पर एक ही मुद्दा है हमारे पास, तो हर बार ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन। इन समस्याओं का हल कब होता है? आज से 3 दिन पहले टिब्बी के अंदर लगभग 40 की संख्या में किसानों को टोकन दिया गया कि आपके चने की फसल की हम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद करेंगे। जब किसान 30-30 किलोमीटर दूर से आज 600 रुपये के अंदर आदमी नहीं मिलता है, किसान के पास समय नहीं है, फसल भी ढंग से नहीं हुई है, अपने ट्रैक्टर ट्राली 120 रुपया लीटर का डीजल जला करके, और किसान जब इस आस और उम्मीद से आया कि तेरी चने की फसल की खरीद सरकार करेगी, और आकर के जब उन्होंने पता चला कि हम 6% के नियम का हवाला दे करके जब बड़ा झाड़ लगाया, तो साहब ये मैंने मेरी दोनों आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। ये बातें मैं कोई टेलीविज़न की सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूँ। मैंने प्रत्यक्ष टिब्बी की धान मंडी में जाकर देखा कि किसान की आधी ट्राली को अवशेष के नाम पर, छोटे दाने के नाम पर, मरे हुए दाने के नाम पर निकाल करके और किसान को बोला तेरी आधी फसल तो लेंगे। अब साहब जिस किसान ने बच्चों की तरह 4-4 उंगली मिन करके किसान फसल को बड़ा किया, और घर के अंदर उसने क्या क्या सपने संजोए होंगे कि चना बेचकर घर बनाऊंगा, चना बेचकर बच्चों की शादियां करूंगा, चना बेचकर हमारे बेटे को महंगी डिग्री दिलवाने के लिए कोर्स करवाऊंगा। मगर इस सरकार की इस सौतेली नीति के कारण हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब के अंदर वही नियम 18% का है, वही केंद्र का कृषि मंत्री, वही केंद्र की सरकार, वही अधिकारी, वही खरीद एजेंसी, मगर साहब नियम के अंदर फर्क डाल दिया। हरियाणा पंजाब के अंदर 18% तक मरा हुआ छोटा दाना खरीद रहे हैं, मगर राजस्थान के अंदर मात्र 6% तक का ही मरा हुआ दाना खरीद रहे हैं। हम कहते हैं साहब ये राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैंने रात गंगानगर के सांसद से टेलीफोन पर बात की, वो कोई संतोषजनक जवाब मेरी बात का नहीं दे पाए, और मैं आज यहाँ से आपके माध्यम से 25 सांसदों के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। हमारे किसान जत्थेबंदियों से कहना चाहता हूं कि आज तक किसी धरना के अंदर, किसी प्रदर्शन के अंदर, किसी संसद के अंदर, किसी बहस के अंदर यह मुद्दा नहीं उठाया गया कि यह भेदभाव क्यों हो रहा है। 25 सांसदों से मेरा निवेदन है, पत्रकार महोदय, आपके कैमरों की काली आंखें हैं, वो काली आंखें उन सांसदों की तरफ घुमाइए, उनसे आप पूछिए कि यह राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। राजस्थान के तो मात्र 2 जिलों में ही गेहूं चना हो रहा है, कोटा के अंदर हो रहा है, मगर हरियाणा पंजाब के अंदर तो साहब प्रत्येक पूरे राज्य के अंदर फसल पैदा हो रही है। तो हमारे 2 राज्य में इनको देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? इस बात को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। हम वहाँ पर इकट्ठे हुए, हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास हमने बैठ कर के कलेक्टर साहब को पत्र लिखवाया, फिर कलेक्टर साहब से हमने टेलीफोन पे मैंने खुद बात की, और कलेक्टर साहब ने वो पत्र जयपुर के अंदर फॉरवर्ड किया। और जब मैंने वहाँ पे जयपुर उन अधिकारियों से बात की, मैंने मेरे किसी जानकार मंत्री के माध्यम से बात की, तो साहब हमें पता चला, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि यह नियम राजस्थान सरकार के अंडर नहीं है, यह केंद्र सरकार का मामला है, यह केंद्र सरकार के कृषि मंत्री का मामला है। साहब हम करें तो करें क्या करें? दूसरी सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है कि 30 जून के बाद सरकारी खरीद बंद होने जा रही है। हमारा निवेदन है आज इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस खरीद की अवधि कम से कम 15 दिन और बढ़ाई जाए, ताकि किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सके। इन मुद्दों को लेकर के आज हम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारा दर्द सुनाने के लिए यहाँ पर। आज ये है कि पूरे हिंदुस्तान में चना, सरसों, गेहूँ गवर्नमेंट के नियम अलग अलग है। राजस्थान में तो 6% पे गेहूँ का और चने का और सरसों का कर रहे हैं, और हरियाणा में और दूसरी स्टेटों में 18। भैया हमारे साथ भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा है? हम चाहते हैं कि जब दूसरी स्टेटों में 18% है, तो यहाँ जो किसान का चना है, किसान की सरसों है, किसान का जितनी भी 23 जिनसी हैं, उन पर यहाँ भी तो वही करूँ, यहाँ लागू करो। यहाँ तो कोई भी ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, मान लें, फिर तो हम मान लेंगे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। भैया आप तो हिंदुस्तान से बाहर हो। हम यही डिमांड लेके आए हैं कि देखो भाई, जब वहाँ 18% है तो यहाँ भी 18%। अब किसानों की ट्रालियाँ खड़ी है, और आज 4-4, 5-5 दिन हो गए, और वो ये मौसम है, आप देख लो, और अधिकारी जो है
वो कोई बात ही नहीं सुन रहा। कि भाई या तो आप ऊपर वालों से नेफ्ट वालों से बात करो कि भाई हरियाणा में 18%, पंजाब में 18%, मध्य प्रदेश में 18%, बाकी यूपी में 18%, गंगानगर में क्यों भाई सौतेला व्यवहार क्यों? आप मतेर माँ के बेटे हैं क्या? या तो कहो भी आप तो मतेर माँ के बेटे हो, आपकी माँ मरी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दिन निकलता है उसी के हर दिन एक किसान के लिए तो नई समस्या है, नई एक समस्या पैदा होती है। पहले समस्या थी नहरों में पानी नहीं था, किसानों के फसलें बिजाई नहीं हुई। जब बारिश हुई, अब फसलों की बिजाई होने लग गई, तो जो फसल किसान के घर पे पड़ी है जब वो बाज़ार में लेके आता है, एक दिन पहले भी हम आए थे, कलेक्टर महोदया को साथ लेके गए, जिला कलेक्टर जी को धान मंडी में। वहाँ पे जाके जो फसल पड़ी है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे चने की, चाहे सरसों की, वो उनको दिखाया मौका जाके। जो ये खरीद करने वाले हैं, इन्होंने कभी भी किसान की बात नहीं सुनी। अब ये जार लगा रहे हैं, जार के नाम से कम 25% जो किसान का दान है, 40%, 25 और 40 के बीच में वो जार के अंदर निकल जाता है। तो जब राजस्थान में 6% कर रखा है और पंजाब और हरियाणा में 18% की हो रही है, तो यहाँ पे राजस्थान में भी उसी मापदंड के हिसाब से किया जाए जिससे किसान अपनी फसल बेच के। किसान सो पहले ही मारा पड़ा है, क्योंकि जब डिग्गी की बात आती है, पक्की डिग्गियों की समस्या आती है, पक्के खाड़ों की समस्या आती है, तो बहुत सी समस्या है किसान को। पर एक ही मुद्दा है हमारे पास, तो हर बार ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन। इन समस्याओं का हल कब होता है वो देखते हैं।